नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 107। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 12 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ स्वतंत्रता की ओर से कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। तो अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है या आप इस पाठ को दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस पाठ को पढ़ सकते हैं। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है सर्वनाम। तो हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम के बारे में पहले ही हम 3 से 4 वर्कशीट कर चुके हैं। इसमें हम फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ स्वतंत्रता की ओर में आई कुछ पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे। तो ये जो नीचे डिब्बे में कुछ पंक्तियां लिखी हैं ये हमारे पाठ स्वतंत्रता की ओर से ही हैं। चलिए इनको पढ़ लेते हैं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। व्यस्त का मतलब क्या होता है? बिजी। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। तो ये हमारी इस पाठ की कुछ पंक्तियाँ थी। आइए देखते हैं हमें क्या करना है। बच्चों, ऊपर गहरे काले अक्षर में लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। कौन से वाले? एक तो ये देखिए, वे, मैं, उन्हीं, वह, उन्हें। ठीक है, इन पर ध्यान देना है। इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग न करके उनके स्थान पर वे, मैं, वह, उन्हें शब्दों का किया गया है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर संज्ञा शब्दों की जगह कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं। संज्ञा शब्द कौन से थे? वो शब्द जो किसी न किसी चीज़ के नाम होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या स्थान का नाम या किसी भाव का नाम, वो संज्ञा होते हैं। तो उनके जगह पर जब कोई और शब्द इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऊपर वे, मैं, वह, उन्हें किया गया है, तो वो शब्द कौन से होते हैं? सर्वनाम शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं, हम, वह, मुझे, आप, तुम, उन्हें आदि। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं। चलिए अब हम प्रश्नों को कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी यहाँ पर हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना है और इधर उनको भरना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्वनाम शब्द कौन से हैं? वे, मैं, तुम और उन्हें। आइए देखते हैं। डैश दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? यानी यहाँ पर हमें एक सर्वनाम शब्द चुनना है, तो हमारा शब्द होगा वे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है डैश इतना लंबा नहीं चल पाओगे। तो ये हमारा वाक्य जो है वो हमारे पाठ में ही था। तो यहाँ पर सही सर्वनाम है तुम। ठीक है, जब गांधी जी उससे बोल रहे थे धनी से कि तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। चलिए तीसरा क्या है? डैश भी आपके साथ चल रहा हूँ। यानी मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। फिर चौथे नंबर पर क्या है? डैश अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे उन्हें। किसको? उन्हें। तो उन्हें किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था? गांधी जी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द खोजकर अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें उनमें से सर्वनाम शब्द निकालने हैं और उनको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं और जो भी सर्वनाम शब्द आएंगे मैं उसको रेड कलर से उस पर सर्कल लगा दूंगा, आप उनको अपने आंसर में लिख लेना। चलिए शुरू करते हैं। शीला शबनम की सहेली है, वह मुंबई में रहती है। तो ये देखिए, ये हमारा पहला सर्वनाम शब्द आ गया, वह। ठीक है, आगे देखते हैं। उसे समुद्र के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर हमारा दूसरा सर्वनाम शब्द आ गया, उसे। फिर क्या है? एक दिन उसने माँ से कहा कि मैं तैराकी सीखूंगी। माँ हंसकर बोली, क्या तुम्हें तैरना अच्छा लगता है? तो ये देखिए, यहाँ पर एक और सर्वनाम शब्द आ गया, तुम्हें। तुम्हें शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? शीला के लिए। फिर आगे है, वह बोली, माँ मुझे तैरना इतना पसंद है कि मैं बड़े होकर तैराक बनना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर माँ मुस्कुराने लगी।
तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम शब्द आए हैं? एक तो वह, फिर आया है मुझे, उसके आगे आया है मैं, फिर आया है उसकी। तो ये लीजिए, ये सर्वनाम शब्द हैं, मुझे यही मिले। अगर एक आधा रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखें। यानी यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर 4 वाक्य हमें बता रखे हैं, 1 2 3 4, लेकिन इनमें जो गहरे काले अक्षर से शब्द लिखे हैं, जो सर्वनाम शब्द लिखे हैं, वो गलत शब्द लिख दिए हैं। हमें यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द बताना है और इन वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो आइए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सही सर्वनाम शब्द कौन सा आएगा। पहला देखिए, मैंने अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो गलत है, इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है? मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए। ठीक है, तो आप इस वाक्य को दोबारा लिखेंगे, मुझे अच्छा इंसान बनना चाहिए। वैसे ही दूसरा वाक्य देखते हैं, मैंने बहुत अच्छे से चलता हूँ। तो ये भी गलत है, यहाँ पर मैंने की जगह आप क्या लिखेंगे? मैं। ठीक है, जैसे ऊपर हमने वाक्य पढ़ा था, मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 3 पर क्या है? तुझको और अम्मा यही रहोगे। तो यहाँ पर तुझको गलत है, इसकी जगह पर क्या आएगा? तुम। ठीक है, तुम और अम्मा यही रहोगे। चलिए आगे क्या है नंबर 4 पर? तुम और बिन्नी सुबह से मुझको पीछे क्यों घूम रहे हो? तो ये गांधी जी ने पूछा था धनी से। ठीक है, तो मुझको गलत है, मुझको नहीं आएगा, मेरे आएगा। तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? तो ये लीजिए, हमने चारों वाक्य के सर्वनाम शब्दों को सही कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन चारों वाक्यों को दोबारा लिखेंगे इन सही सर्वनाम शब्दों के साथ। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।